चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 5वां स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है यूक्लिड ज्यामिति की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले 4 चैप्टर बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही आसानी से देख लिए हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से इसको समझे। आज जो है कोई समझो तो आपको कुछ क्वेश्चन बनाने वगैरह के लिए नहीं मिलेगा, ठीक ना, आज सिर्फ समझना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्यामिति का भूमिका। तो इनके भूमिका जो इस चैप्टर में क्या है, ये एगो पर्सन हुए, समझा ना। यूक्लिड एगो कथी है, पर्सन मतलब गणितज्ञ है, एगो व्यक्ति है, यानी आदमी है वो, जो गणित के क्षेत्र में, गणित के किस क्षेत्र में, तो ज्यामिति वाला जो क्षेत्र में अपना योगदान जो है दिए हैं, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ज्यामिति होता क्या है ना। ज्यामिति यानी कहते ज्योमेट्री। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है ना रे, जिसमें बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, यानी ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि के बारे में किया जाता है अध्ययन। यानी कहने का मतलब गणित में जो भी आप आकृति देखता है ना रे, जो भी आकृति है सब ज्यामिति है, कहती है सब क्या है, और सबको हम लोग ज्यामिति में ही देखेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं ज्यामिति का अर्थ क्या है। ज्यामिति है ना दले, तो ज्यामिति पहले समझिए, संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगो है जया, एगो है मिति। जया का मतलब होता है पृथ्वी अर्थात भूमि, और मिति का मतलब होता है मापन, होता है तब भूमि के मापने वाला है ना, यानी भूमि को मापने के लिए जो बना था, कथी बना था, ज्यामिति बना था। ठीक है ना, इंग्लिश में देखोगे तो ज्योमेट्री है, जियो आप प्लस कथी मेट्रॉन बनेगा, कथी ज्योमेट्री। ठीक है, जियो का मतलब ही पृथ्वी होता है, मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। ठीक है, तो यहाँ भी वही अर्थ निकलना है, यानी अर्थ को मापने के लिए ना, तो अर्थ को मापने के लिए ज्योमेट्री बना। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करें हम लोग, तो शुरुआत जो है 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना, 2500 ईसा पूर्व, बीसी 2500 बीसी माना जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी अभी हम लोग ईस्वी में है, अभी ईसा पूर्व की बात हो रहा है। ईसा पूर्व मतलब देखो, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म को जो है 0 मान लिया गया। कथी मान लिया गया, ईसा मसीह के जन्म को कथी मान लिया गया। अब ईसा मसीह कौन है जानते हो कि नहीं, क्रिश्चियन जो धर्म है, ठीक है, उनका शुरुआत जो होता है, चाहे उनका भगवान का होगा तो वही है, उनका शुरुआत वहीं से होता है धर्म का। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म को मान लिया गया 0, इसके बाद को ईस्वी, कथी ईस्वी, इसके पहले को ईसा पूर्व, समझा, इससे पहले को ईसा पूर्व। अभी हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 ऐसे करते हैं, 2021 2024 ऐसे ना करते हैं, यानी बाद, लेकिन पहले ऐसे गिनती होता था, पहले ऐसे नहीं, ईसा मसीह के जन्म से पहले ऐसे होता था। इसे 500 मान लो कि 154 ईस्वी की बात, ईसा पूर्व की बात होती है। 154 से लेकर कितना होगा, 100 अभी की बात करेंगे तो 154 से 155 होना चाहिए बात करें, लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ। 154 से लेकर कितना हुआ, 153 होगा, 152 होगा, 150 होगा, ठीक ना, 100 ईसा पूर्व ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले की बात हो रहा है ना, ईसा पूर्व की बात हो रहा है। यानी इस टॉपिक का शुरुआत जो है, ज्यामिति की शुरुआत माना जाता है कब, तो 2500 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व तक कहाँ माना जाता है भाई साहब, तो मिस्र और बेबीलोनिया में, मिस्र और कथी, हाँ बेबीलोनिया जो आपका मतलब जो देश था, वहां पे जो है, मिस्र को इजिप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इजिप्ट इंग्लिश में, जैसे भारत को इंग्लिश में कथी बोला जाता है, इंडिया, उसी तरह से मिस्र को इजिप्ट भी बोला जाता है। तो इजिप्ट यानी मिस्र में जो है शुरुआत इसका माना जाता है कितना, 2500 ईसा पूर्व, मतलब समझ लो ईस्वी से भी पहले की बात है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो वहां के लोग क्या करते थे, इसका खोज कैसे हुआ, तो भूमि मापने में, गोदाम का आयतन निकालने में, है ना, गोदाम का जैसे आयतन निकालना था, गोदाम कोई कथी है, इस तरह का है, आपका कोचिंग के आकार का है, इस तरह से, तो आयतन में कथी निकालते हैं, लंबाई, चौड़ाई और कथी ऊंचाई। तो वहां के लोग भूमि को मापने के लिए भूमि का लंबाई, चौड़ाई है, ऊंचाई, चाहे जो भी चीज है ना, वह चीज सब मापने के लिए जो है इसका खोज किया था, किसका,
यूक्लिड क्या ज्यामिति, यानी ज्यामिति का खोज किया था। किसका किया था? ज्यामिति का खोज किया, ठीक है। हाँ, अब ज्यामिति का वहां पे जो खोज होल था, तब क्या हुआ समझिए। थेल्स, कौन? थेल्स जो थे एक व्यापारी थे, यूनानी थे। कथी थे? यूनानी, यानी इनका घर यूनान में था। कहाँ था? यूनान में। कहाँ था? थेल्स जो है बहुत बड़े, मतलब समझ लो गणितज्ञ है, ठीक है ना। 10वां में तुमको एगो थेल्स थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। 10वां में, 9th में नहीं है, 10वां में जाओगे तो एगो थेल्स थ्योरम पढ़ोगे, ठीक है। थेल्स का थ्योरम, ठीक है, एग्जाम में पूछता है 5 नंबर के। हाँ, तो थेल्स जो है क्या थे? एक व्यापारी थे। और कहाँ के थे? और इससे पहले हम कहाँ पर रहे थे? मिस्र ना, है ना। तो ये चूंकि व्यापारी थे, तो व्यापारी थे तो बहुत पैसा कमा लिया। समझना कहानी को अच्छे से, ये बहुत पैसा कमा लिया। बहुत पैसा कमा लेते आदमी शौक रहता है कि चलो भाई तनका आप घूमते हैं, ठीक ना। तो व्यापारी थे तो बहुत पैसा कमा लेते, घूमने गए। कहाँ गए घूमने? तो ये घूमने चल गए कहाँ? यहाँ यूनानी थे तो यहाँ से कहाँ चल गए घूमने? मिस्र। कहाँ चला है? मिस्र घूमने चल रहा है। अब यहाँ घूमने आए भाई, तो यहाँ घूमने आए तो होता है ना, कोई चीज देखता है तो देखते देखते कथी होता है, मन में उत्सुकता जागता है कि हाँ भाई ये चीज तनका सीख लेते हैं, है ना। तनका सुन लेते हैं, सुनते 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 मन में यानी उत्सुकता जागता है कि चलो भाई अच्छा लगने लगता है, तो वो चीज आदमी सीखना भी प्रारंभ कर देता है। तो जब घूमने गए तो देखे कि लोग वहां पे मापने के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहा है, कुछ ना कुछ खोज रहा है, ठीक ना। तो पता चला कि कथी है, तो भाई कथी है, तो ज्यामिति है, कथी है। और धीरे धीरे इनको जो है इस समय इंटरेस्ट जागना शुरू हो गया, और बहुत अच्छा से जो है मिस्र से सीख गए इस के बारे में, ज्यामिति के बारे में। अब यहाँ से फिर अपना देश चले गए। कहाँ चले गए? यूनान। यूनान चले गए, और यूनान में यहाँ से बहुत चीज सीख के गए, यूनान में जाके पढ़ाना शुरू कर दिए, समझा। और वहां जाने के बाद, अपना देश में जाने के बाद इन्होंने बहुत सारा योगदान अपना किस क्या चीज में? तो ज्यामिति में दिया। थेल्स यानी गणित में, गणित के क्षेत्र में बोलते ज्यामिति में इन्होंने, थेल्स ने क्या किया? बहुत अपना योगदान दिया, सीखा, उसको बताया, कुछ अपना भी प्रमाण दिया, है ना। यानी अपना भी कुछ जो है समझो तो गणित में योगदान दिया। और योगदान देने के बाद इनका चेला था वो कौन? पाइथागोरस। तो इसको मतलब इनको जो मैथ में ऐसा कोई नहीं हुआ टीचर जो ना जानता ये दोनों। तब फिर जो है इनका जो चेला था, चेला कौन? पाइथागोरस था। ये भी अपना योगदान दिए, ठीक है ना, समझा। तो ये दोनों आदमी जो है बहुत अच्छा खासा जो है इस चैप्टर में योगदान दिए, समझा। चेला अपना शब्द में लिखे ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी थेल्स साहब कहाँ आए? तो मिस्र आए। मिस्र घूमने आए थे, लेकिन इनको पढ़ाई में मन लग गया, ठीक ना। मन लग गया तो फिर कहे चलो भाई अपना देश के लिए कुछ किया जाए। तो गए देश में अपना लोगों को सिखाना शुरू किए, कुछ अपना योगदान दिए गणित में। और वहां से फिर इनका चेला सीखता है पाइथागोरस। पाइथागोरस के वो थ्योरम भी है ना, ये भी 10वें में साबित करना है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ये भी कहाँ साबित करना है? ये भी 10वें में पढ़ना है। लेकिन कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ये आपको 9th में भी जरूरत पड़ता है, लेकिन साबित कहाँ करना है? 10वां में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत है? अब फिर एक गणितज्ञ हुआ। हाँ, इसका शुरुआत ना बकलेल है, शुरुआत लिख लेना, यूनान नहीं, मिस्र, बेबीलोनिया, मिस्र और कथी? बेबीलोनिया से ये इसका शुरुआत हुआ है। कोई पूछे तो कब हुआ? तो कब हुआ? 25 ईसा पूर्व में। अरे ये तो थेल्स यहाँ घूमने आए थे, तो कोई चीज शुरू यहाँ से हुआ। जैसे चुगली, नाम सुना? चुगली है। अब औरत सा करता है, कुछ लड़कों से करता है। चुगली क्या होता है? कान में फुसुर फुसुर है, तो नेगेटिव चीज हो गया। नेगेटिव चीज यानी अच्छा चीज नहीं है चुगलापन करना। तो यहाँ जाने चाहिए ऐसे 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 करके गया, तो फिर गांव में जाके दो आदमी कहे ऐसे हो गया। वहां से बात जब खराब चीज फैल सकता है पूरा जहां तहां, तो अच्छा चीज नहीं फैलेगा। अब तुम ही यहाँ सीख रहा है कोई चीज, एगो यूनिक कोई चीज सीख लिया है, तुम भी किसी को सिखाओगे ना भाई, है सिखाते हो। और तू अलग बात है, तू अपना जो है कथी बोलते हैं, सोचेगा कि है ना हमारा से ज्यादा कोई नहीं जानना चाहिए, तो अलग बात है, ठीक ना। तब नहीं सिखा सकते, अलग बात, ठीक है ना, समझा। लेकिन कोई भी टीचर जो होता है, चाहे कोई भी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी को सिखा रहे तो हमारा से ज्यादा जाने, ठीक है ना। जैसे मान लो हमेशा मतलब 95% जो है देखेगा कि टीचर से तेज कौन होता है? उसका बच्चा यानी स्टूडेंट जो होता है, ध्यान रखना, ठीक ना। अभी नहीं, कुछ समय के बाद हो जाओगे, समझा, हमसे भी तेज, समझो। तो क्या हुआ, यहाँ तो फैला, लेकिन थेल्स साहब यहाँ आए, मतलब यहाँ चल रहा था, शुरुआत चल रहा था, थेल्स साहब यहाँ आए और यहाँ से जाने के बाद यूनान में गए, तो यहाँ से फिर फैला। अपना भारत में भी आएंगे, अभी भारत में भी आएंगे, ऐसा बात नहीं कि भारत में ना आएंगे। आइए,
फिर एगो यूनान के ही एगो जो गणितज्ञ हुए जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनका चैप्टर है ये कथी, यूक्लिड साहब। कौन साहब हुए, यूक्लिड। ये गणितज्ञ थे भी, और यूक्लिड साहब जो ये भी जाने इसके बारे में, और इन्होंने भी अपना बहुत सारा योगदान इसमें दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है ज्यामिति के बारे में बहुत सारा स्टेटमेंट दिया, बहुत सारा जानकारी दिया, जिसके बारे में उन्होंने अपने पुस्तक द एलिमेंट में लिखा। कथी में लिखा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बताइए था यूक्लिड जो है अपने अभिधारणाओं या अपना स्टेटमेंट यानी कथन, ठीक ना, चाहे ज्यामिति के बारे में किस पुस्तक में बताया है, तो द एलिमेंट में। किसमें, द एलिमेंट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यूक्लिड साहब जो अपना जो भी नॉलेज वगैरह दिए इसके बारे में, वो किसमें दिया, तो द एलिमेंट में लिखा। ठीक है, और उसी द एलिमेंट के ही अंश को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी, चाहे स्टेट बुक हो गया, चाहे कोई प्राइवेट बुक, भारतीय भवन, ये सब हो गया, ठीक ना, सबको इसी में से लिया जाता है। सब जो इसी में से लेके तब जो है अपना अपना हिसाब से सेट करता है। ठीक है, आइए इन्होंने क्या किया, कथी लिखा, इसमें ज्यामिति के बारे में है ना बताया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में ये अपना कुछ कथी दिए, परिभाषा दिए। कथी दिए, परिभाषा दिए। ठीक है, परिभाषा क्या दिए कि एक बिंदु वह है। अच्छा, ये परिभाषा के पहले कुछ पॉइंट जाने भारत के बारे में, जान ले। जैसे ये सब धीरे धीरे तो फैल ही रहा था, है ना, यानी ज्यामिति धीरे धीरे फैला था, तो क्या भारत में नहीं आया होगा, भारत में भी था भाई जानकारी, भले जानकारी रहे चाहे ना, लेकिन ज्यामिति को तो यूज कर ही रहे थे। जैसे मान लो छठा में तू सब यदि पढ़ा होगा वो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में बता रहे हैं, तो उसमें पढ़ा होगा कि उस समय जो है, उस समय नगरीय सभ्यता जो था बहुत अच्छा उत्कृष्ट किस्म का था, यानी बहुत अच्छा माना जाता था। उस समय रोड जो था, रोड, ठीक ना, एकदम रोड जो था एकदम अच्छा खासा रोड था, स्नानागार होता था, यानी नहाने वाला रूम बनता मतलब होता था। साथ में पढ़ा होगा कि भाई मकान था, मकान में ईंटा लगल था, तो ईंटा में भी तो लंबाई चौड़ाई है ना, तो लंबाई चौड़ाई ईंटा में भी है, लंबाई चौड़ाई ईंटा में है। कहने का मतलब जो है, तो कहीं ना कहीं ज्यामिति तो लंबाई है, चौड़ाई है, ज्यामिति का ना गुण लगा है। अब आदमी जाने चाहे न कि ज्यामिति ही, लेकिन था तो ज्यामिति। हुमन कुंड का नाम सुना है, हुमन, हुमार अभियो बनता है, तो वैसे वैसे बन जाए, ऐसे रहता है, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे रहता है ना रे, है हुमन कुंड में, तो ईटा के थकिया के फिर ऐसे, तो पहले भी तो हुमन कुंड होता था, तो ज्यामिति ना इसमें लगा। आए फिर श्री यंत्रम का नाम सुना होगा, ठीक है, श्री यंत्रम। श्री यंत्रम क्या होता है, हम आपको फोटो दिखा देते हैं जस्ट। ये देखो, ये हुमन कुंड हो गया, है ना, ये श्री यंत्रम दिख रहा है। श्री यंत्रम में जाकर, ये नहीं दिख रहा है, श्री यंत्रम जाके नेट पर देख लेना। ठीक है, श्री यंत्रम कथी है, तो श्री यंत्र में बहुत सारा कथी होता था, त्रिभुज बनल रहता था, बहुत सारा कथी बनल है, तो कहाँ से आया दिमाग भाई, कहीं ना कहीं से ज्यामितीय है ना, समझ में रहा है। तो भारत में भी ये चीज कथी था, फैल था, ईसा पूर्व में ही, ईसा पूर्व में भी। ठीक है, आइए कुछ भारतीय गणितज्ञ के नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ भारतीय गणितज्ञ के हम नाम लिख रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बुआ, जैसे भास्कर जी का नाम लिखे, किनका, भास्कर का नाम लिखे, ऐसा लिख ले है ना, भास्कर। ठीक है, फिर आर्यभट्ट, आर्य, ठीक है ना, फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मपुत्र ना रे, गुप्त बोलना है बकलेल। ईस्वी में लिखना, ईस्वी की बात हो रहा है। अरे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मैथ में कहां से ले आया भाई, संविधान पढ़ना तो जानना। चलो अब वह समझो, तो भास्कर जी, आर्यभट्ट जी, ब्रह्मगुप्त जी, ऐसा कथी है, भारतीय गणितज्ञ थे, है ना, तो इन्होंने भी अपना योगदान दिया ज्यामिति के क्षेत्र में, इन्होंने भी भारत में अपना योगदान दिया, इन्होंने भी अपना योगदान दिया, है ना। इनके बारे में सुना होगा, क्या बोलते हैं, किधर गए, आर्यभट्ट के बारे में सुना होगा, जीरो का खोज, साथ में समबाहु त्रिभुज के बारे में इन्होंने बताया, है ना, समझा रहा है। इन सब जो है अपने भारत में भी गणित के क्षेत्र में कथी किया, योगदान
दिया। ये सब जो इनका जन्म तिथि है, इनका 114 ईस्वी, आर्यभट्ट का 476 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त को 598 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी की बात हो रहा है, ठीक है। तो सब लोग जो है हर गणितज्ञ जो थे कुछ ना कुछ तो एग्जाम दिए ही, और इस तरह से धीरे 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 कथी हुआ, गणित का विस्तार होते चला गया, ठीक है। तो हम थे किसके बारे में जान रहे थे, यूक्लिड के बारे में। किसके बारे में जान रहे थे, इस लिख लेना, इनका इस नाम लिख लेना बस। तो यूक्लिड के बारे में हम लोग कथी कर रहे थे, जान रहे थे अभी। तो यूक्लिड जो है कहाँ के थे, ईरान के थे। तो इन्होंने जो है बहुत सारा अपना योगदान दिया, कथी में, ज्यामिति में दिया। जिस ज्यामिति में दिया, तो ये अपना जो भी योगदान था किसमें लिखे, द एलिमेंट पुस्तक में लिखे। इनमें मतलब इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ परिभाषा दिया, ठीक है। जैसे एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु क्या है, वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। हमने पढ़ दिया, पंडित जी लिखा, आपको समझ में भी आया होगा उतना ही। जब पंडित जी पढ़ते हैं तो समझ में आता है, उतना ही समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब जो है, इसमें जो परिभाषा दी है, तो इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। और सबसे पहले भाई, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, हम ये स्पष्ट रूप से नहीं समझ रहे हैं बिंदु क्या है। फिर एक रेखा चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। तो इसमें चौड़ाई क्या है बताइए, लंबाई क्या है बताइए। एक रेखा सीधे बिंदु होते हैं, यानी बिंदु तो ऊपरी नहीं समझे तो यहाँ क्या समझे। कहने का मतलब यही है, इस भाषा को हम लोग पूर्णतः संतुष्ट, मतलब इस भाषा से हम लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, न पूर्णतः समझ रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यही है, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, चौड़ाई क्या है, ये सब कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा, है। यानी कहने का मतलब जो है, हम लोग कह सकते हैं कि इसको नहीं समझे तो बोले कि चल भाई, ये कथन मान लो, कथी मान लो, कथन है, ये स्टेटमेंट है मेरा, कथी है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में क्या किया, आगे चल के स्टेटमेंट को दो भाग में बांट दिया। क्या भाग में, कि भाई परिभाषा, हर चीज का परिभाषा होना चाहिए। मैथ हो चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज का होना चाहिए, परिभाषा होना चाहिए। तो परिभाषा होना चाहिए। तो क्या कहा भाई, इन्होंने परिभाषा दिया, तो जैसे परिभाषा ना है वो, ये कहती है तो परिभाषा के अंदर परिभाषा चाहिए। अब ये हम नहीं समझ रहे क्या है, ये नहीं समझ। एक रेखा चौड़ाई है, लंबाई नहीं है, तो भाई चौड़ाई का परिभाषा दीजिए, लंबाई का परिभाषा दीजिए, रेखा का परिभाषा दीजिए, बिंदु का परिभाषा दीजिए, है ना। तो जब प्रश्न उठने लगा, लोगों ने कहा कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका परिभाषा दीजिए, उसका परिभाषा दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, भाई परिभाषा कहाँ तक थी, कहीं से ना कहीं से शुरुआत होगा। जैसे मान लो वो सिंपल सी बात हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो फेंक के मारेंगे, समझ में आ जाएगा, बाकी खाली अंगाते रहे, हाथ दिए रो, कखनी तो पढ़ लेगा, खाली अंगाते रहती है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे कहने का मतलब जो है, एगो बात हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, मामा किससे कहते हैं, क्वेश्चन उठा है, ऐसी बता रहे मामा किससे कहते हैं, तो मम्मी के भाई को कथी कहते हैं, अब मम्मी के भाई किसे कहते हैं, तो नाना के बेटा को मम्मी के भाई कहते हैं। अब नाना किसे कहते हैं, मतलब परिभाषा उठते जा रहा है ना, कहाँ तक परिभाषा करोगे, समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं तो मतलब ये परिभाषा को अपरिभाषित मानना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई कथी अपरिभाषित है, कोई ना कोई चीज को तो अपरिभाषित मानना पड़ेगा ना, कि इसका परिभाषा नहीं दिया जा सकता है समझ में आ रहा है। यानी कोई ना कोई चीज को तो मानना पड़ेगा ना कि इसका परिभाषा नहीं दिया जा सकता है। तो क्या किया गया, इन्होंने यानी यूक्लिड साहब ने क्या किया कि कहा कि चल भाई हम अपन कथन को दो भाग में बांट देते हैं, दो भाग को बांट देते हैं। इन दोनों भाग को समझना, एक भाग को जो है अभिगृहित कहे, ठीक ना, कथी कहे, अभिगृहित कहे, क्या अभिधारणा कहे, कथी कहे, अभिगृहित कहे, कथी कहे, कि भाई कुछ जो पॉइंट होगा उसको परिभाषित हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये अपरिभाषित मान लो, इसको जस के तस और रट लो, ठीक है। लेकिन इससे आगे इसका समूह से जो बनेगा कोई चीज, उसको परिभाषा हम दे देंगे, उसका परिभाषा हम दे देंगे। लेकिन भाई जहां से शुरुआत रहा वहां तक परिभाषा खोजेगा, कहां से होगा, कहीं से कहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जहां से शुरुआत करें, जहां से शुरुआत किए, उसको जो कथी मान लिया गया, अपरिभाषित मान लिया गया। उस कथन को कई भाग में बांट दिया गया,
समझ में आ रहा है? जैसे अभी माँ वाला एग्जाम्पल दिए तो कहीं ना कहीं तो इसको अपरिभाषित मानना पड़ेगा ना। उसी तरह से गणित में भी कोई चीज है जिसको हम लोग अपरिभाषित माने। रेखा हो सकता है, बिंदु हो सकता है, ठीक ना, बहुत तरह की चीज हो सकता है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो उसको अपरिभाषित माने और अपरिभाषित माने के बाद उसको क्या भाग में बांटे? नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग समझेंगे दो भाग कौन था, एगो अभिगृहित था, एगो अभिधारणा था। ठीक है, समझ में आ गया ना? शुरुआत इस तरह से हुआ मैथ का कि कोई चीज, कुछ चीज को कथी किया गया, अपरिभाषित माना गया, और आगे जो है जब हम पढ़ेंगे तो ये अपरिभाषित चीज से लेकर मदद लेंगे और बाकी सबको जो है परिभाषा देंगे, बाकी सबको परिभाषित करते जाएंगे। ठीक है ना, समझा? समझ में आया? तो शुरुआत में कोई ना कोई चीज को अपरिभाषित माना जाता है गणित में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मैथ में इतना ही रहने दीजिए आज। तो हम शुरू में कहा जैसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, जो पढ़ाए उसके बाद नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।